नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आइए नजर देते हैं हिमाचल प्रदेश के बड़ी और प्रमुख खबरों पर सबसे पहले सुर्खियां। अब रोमांच के लिए नदी नालों के पास नहीं जा सकेंगे पर्यटक, बांध व खड्डों के पास तैनात होगा एसडीआरएफ जवान। बंद कमरे में राज्यपाल मुख्यमंत्री की मुलाकात, कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर चर्चा। बस के अंदर तिल रखने की भी नहीं थी जगह, डिग्गी में ठूस ठूस कर बैठा दी गई थी सवारियां। भाजपा ने मानसून सत्र के लिए बनाई रणनीति, जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों पर भी हुआ मंथन। मंडी में 6 लोगों की पीलिया से मौत, रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाई सरकार, जयराम ठाकुर की सीएम सुक्खू से अपील। हिमाचल में बारिश का कहर, 338 सड़कें और 488 बिजली ट्रांसफार्मर बंद, ऊना में 2 लोग लापता। नए पद भरने का इंतजार, जांच के फेर में फंसा हजारों का परिणाम। सीपीआरआई की आलू की 3 किस्मों का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। सोना उगलेंगे बिलासपुर के बरसंठ भद्रोक। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में अब पर्यटक रोमांच के लिए नदी और नालों के पास पर्यटकों के जाने पर पाबंदी लग गई है। बांध और खड्डों के पास एसडीआरएफ जवानों को तैनात किया गया है। यह कदम लोगों की सुरक्षा के लिए ही उठाया गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति नदी नालों के पास न जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर बाद राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को हाल में राज्य के 3 जिलों में आई प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के दौरान किए जा रहे राहत कार्यों के संबंध में जानकारी दी। करीब 4:30 बजे मुख्यमंत्री सुक्खू सचिवालय से निकलकर राजभवन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शिमला जिला के समेज में बाढ़ के दबे लोगों को निकालने के किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी दी। हिमाचल के चंबा में जब बस के अंदर पैर रखने की जगह नहीं बची तो चालक और परिचालक ने सवारियों को डिग्गी में भर लिया। इस घटना की वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। वहीं ऐसा 1 या 2 बस में नहीं हो रहा, बल्कि कई बसों में ऐसे ही सवारियां भरी जा रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार की गई है। आपदा में सरकार के काम और लोगों की समस्याओं को मानसून सत्र में उठाया जाएगा। प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की, प्रदेश में आई आपदा में किस तरह से काम हो रहा है, लोगों को कैसे राहत दिलाई जा सकती है, इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीति पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को सिर्फ सुविधाएं छीनने और हर चीज के दाम बढ़ाने की धुन सवार है। प्रदेश के लोगों का कोई ख्याल नहीं है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल वसूलने जा रही है, लेकिन पानी की गुणवत्ता का जरा सा भी ख्याल नहीं है। मंडी में पीलिया एक महामारी की तरफ फैल रहा है, सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 4 लोग सिर्फ जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से सोमवार सुबह 10 बजे तक 4 नेशनल हाईवे व 338 सड़कें यातायात के लिए बंद थी। सबसे ज्यादा सड़कें शिमला, मंडी, कुल्लू व चंबा जिले में बाधित है। इसके अतिरिक्त राज्य में 488 बिजली ट्रांसफार्मर व 116 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित है। इससे कई इलाकों में बिजली व पानी का संकट पैदा हो गया है। पंजाब के जेजो गांव में रविवार सुबह करीब 10 बजे एक इनोवा कार खड्ड के तेज बहाव में बह गई थी। इससे कार में सवार ऊना के 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लापता हैं। एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। एक अन्य हादसे में भारी बारिश के चलते ऊना के टालीवाल में बासड़ी खड्ड में 2 बहनों समेत 3 बच्चियों की बहने से मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में नवगठित चयन आयोग के तहत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी पायलट भर्ती का नतीजा अभी तक घोषित नहीं हो सका है। वहीं सरकार ने पिछले 2 महीनों में विभिन्न विभागों में करीब 2000 पदों को भरने का निर्णय लिया है। चिंता का विषय यह है कि सैकड़ों पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन पेपर लीक मामले के कारण भंग आयोग के समय में आयोजित
23 पोस्ट कोड की परीक्षाओं के परिणाम अभी भी अधर में है। अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को इन 23 पोस्ट कोड की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने का जिम्मा सौंपा गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI शिमला की ओर से विकसित आलू की 3 नई किस्मों का रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में लोकार्पण किया। कुफरी चिप्सोना 5, कुफरी भास्कर, कुफरी जामुनिया पर CPRI के वैज्ञानिक साल 2013 से काम कर रहे थे। CPRI की कुफरी चिप्सोना सीरीज की चिप्सोना 5 का लोकार्पण हुआ है। प्रोसेसिंग सेक्टर की मांग को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। बिलासपुर जिला के बरसंड और भद्रोग निकट भविष्य में जिला की आर्थिकी व सूरत बदल सकते हैं। एक तरह से ड्राई जिला में 2 औद्योगिक क्षेत्र विकास और रोजगार में 4 चांद लगा देंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट की कमी की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की डगर कठिन हो रही है। झंडुता उपमंडल के बरसंड और घुमारवी उपमंडल के भद्रोग में इंडस्ट्रियल एरिया के बसाव की तमाम औपचारिकताएं पूरी हैं। अब बिजली व पानी के कनेक्शन समेत सीवरेज व सड़क इत्यादि का निर्माण कार्य शेष है। इसके लिए दोनों इंडस्ट्रियल एरिया में सुविधाओं के लिए 16 करोड़ की दरकार है। इस तरह की अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहें GVC अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।